हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग बढ़िया होगे। आपकी सभी की सेहत खूब अच्छी होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब हम आगे की एक नई मेथड की बात करने वाले हैं आज। लास्ट टाइम हमने जो मेथड की बात की थी उसका होमवर्क बहुत अच्छी तरह से आपने किया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 5.5 बहुत बहुत मोस्ट IMP एक्सरसाइज थी, बराबर। और इलिस्ट्रेशन 33 नंबर का भी बहुत IMP था, वो भी आपने सॉल्व किया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब नई मेथड की बात करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि इस प्रकार के फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड 11 के अंदर कॉनिक सेक्शन के अंदर हमने देखी थी। सपोज़ आपको याद दिलाऊं कि लाइन का इक्वेशन था, पैरामेट्रिक लाइन का इक्वेशन था, x इज़ इक्वल टू टी x2 प्लस 1 माइनस टी इंटू x1, y इज़ इक्वल टू टी y2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू y1। उसके बाद मैं आपको इलिप्स की बात करता हूँ। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, x इज़ इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। ये जो दोनों मैंने जो फार्मूला बोली है, एक लाइन की फार्मूला बोली है और उसके बाद इलिप्स की, दोनों के अंदर वेरिएबल x और वेरिएबल y अलग अलग फॉर्म में थे। लाइन के अंदर वेरिएबल x एंड y है, वो t के साथ रिलेशन था उसका, और इलिप्स के इक्वेशन के अंदर x और वेरिएबल y का थीटा के साथ रिलेशन है। यानी कहने का मतलब ये है कि पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर वेरिएबल x एंड वेरिएबल y कोई पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर उसको डिनोटेड किया जाता है, बराबर है। तो इसको इस तरह से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझाता हूँ। उसके बाद सपोज x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी वेरिएबल x है वो फंक्शन t एफ ऑफ टी है, एंड y इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी। अब आपको x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल t लिया है, इसलिए dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू एफ डैश टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड dy बाई dt इज़ इक्वल टू g डैश टी। देयरफॉर dy बाई dx इज़ इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt दैट इज़ g डैश टी एंड dx अपॉन dt दैट इज़ एफ डैश टी। अब ये एफ डैश टी अपॉन में आता है, डिनोमीटर में आता है। ये टर्म ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तभी हम डिफाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने इधर लिखा है नॉट इक्वल टू 0। सभी क्वेश्चन के अंदर आपको dx अपॉन dt या dx अपॉन डी थीटा फाइंड करो, उसके साथ नॉट इक्वल टू 0 लिख देने का। उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि वो 0 है कि नहीं है, वो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी, यानी ऊपर y वाला टर्म है, अपॉन में x वाला वेरिएबल। ओके, तो इस मेथड के सम एक्सरसाइज 5.6 के अंदर है। बहुत इजी सम है ये एक्सरसाइज के अंदर। तो इफ़ x एंड y are connected parametrically by the equations given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter find dy by dx। यानी कि आपको x और t का x इज इक्वल टू या y इज इक्वल जो फॉर्म में दिया है उसका ही आपको डेरिवेटिव करना है। ओके, उसको चेंज आप नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8t रेज़ टू 4। x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, तो यहाँ पे वेरिएबल t है, पैरामेट्रिक फॉर्म t के फॉर्म में है, तो मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8t स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 4at। y इज इक्वल टू 80 रेज़ टू 4, तो dy बाई डी टी इज़ इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा, तो 4at क्यूब। लेकिन आपको तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है,
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt, ये तो लिख ही देने का। अब dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4at क्यूब एंड dx अपॉन dt दैट इज 4at, 4a कैंसल, टी कैंसल दैट इज टी स्क्वायर। क्लियर, मालूम पड़ा है ना, बहुत सिंपल। पहले dx अपॉन dt फाइंड करो, उसके बाद dy बाई dt फाइंड करो, इन दोनों का रेशियो लेने का, और कुछ नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। कौन सा वेरिएबल है? थीटा है, तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। y इज इक्वल टू b cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा यानी कि माइनस b साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा दैट इज माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा कट, माइनस माइनस कट, तो b अपॉन a। ओके, दिमाग के अंदर सेट होता है ना, थोड़ा ट्राई करो, हो जाएगा, बहुत इजी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस टू टी। x इज इक्वल टू साइन टी, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx अपॉन डी टी, साइन का कॉस टी। y इज इक्वल टू कॉस टू टी, वाई का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कॉस का होता है माइनस साइन टू टी, और टू टी का डेरिवेटिव 2। ओके, और dx अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0, वो तो लिख ही देने का। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे हम। देखो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो dy बाई डी टी दैट इज माइनस 2 साइन 2t, और dx अपॉन डी टी दैट इज कॉस टी। अब साइन 2t, तो साइन 2t की फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और अपॉन में कॉस टी कट हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 साइन टी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। x इज इक्वल टू 4t, टी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4t का 4, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। मालूम है ना, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव फॉर्मूला थी 1 अपॉन एक्स इज का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो dy बाई डी टी माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx अपॉन डी टी 4 कट हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये भी बहुत इजी है। dx अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कॉस का माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा, और ये माइनस 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 प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। ये dx अपॉन डी थीटा यानी नॉट इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, साइन का कॉस थीटा, साइन का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा ये रहा पूरा टर्म, और dx अपॉन डी थीटा यानी ये टर्म लिख देने का। ये प्लस वाला पहले लिखा है, उसमें माइनस वाला बाद में। बहुत इजी सम था। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इजी है। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलो dx अपॉन डी थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस। अब ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, ये ध्यान रहा ना आपको, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है,
बराबर। तो आपने थीटा की जगह पे 1 आ गया डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे a तो बाहर निकल रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस a साइन थीटा। अब इन दोनों का रेशियो dy बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा दैट इज 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, a कट हो जाएगा। अब साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 फॉर्मूला है ना, साइन थीटा की 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कट हो जाएगा, साइन साइन कट हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट थीटा बाई 2। ओके।